नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनुराग हर्ष, आपका मित्र, और इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसका नाम है द अनुराग हर्ष शो। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस तरह के कार्यक्रम में किसी न किसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करता हूं, और आज मैं जिस मुद्दे के ऊपर चर्चा करने आ रहा हूं वो बहुत ही अलग तरह का मुद्दा है। लेकिन उस सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि किसी तकनीकी कारण से मैं मेरे यूट्यूब चैनल जो मैं पहले चला रहा था उसमें कहीं न कहीं कुछ दिक्कत हो रही थी, इसलिए इस यूट्यूब चैनल के साथ साथ मैंने नया यूट्यूब चैनल और नए तरीके से तैयार करने की कोशिश की है। मैं चाहूँगा कि आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके पीछे पास में एक घंटी का बटन है, उसको दबा दें ताकि जब भी मैं किसी विषय को लेकर आऊँ तो आप लोगों के पास पहुँच सकूँ। चलिए, आज मैं जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ वो इस समय इस देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है। वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो लोगों की बात को इस तरह से रख रहा है कि हम भारत के लोग जो है गर्व महसूस कर सकते हैं कि एक व्यक्ति ने चाइना को, जो इस एशिया में ड्रैगन कहलाता है, उसको अपना फन जो है वापस अपने मुंह में डालने के लिए मजबूर कर दिया है। और वो व्यक्ति है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक लद्दाख के रहने वाले हैं। अगर आप YouTube देखते हैं तो आपने सोनम वांगचुक को देखा होगा, जो सिंधु नदी के पास बहुत ही साधारण से तरीके से बैठ के अपना YouTube चैनल बनाते हैं, YouTube वीडियो बनाते हैं और उसको सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। एक YouTube चैनल को सोशल मीडिया पर डालने का क्या लाभ होता है, क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, शायद लोग पैसों के रूप में उसे तोलते हैं, लेकिन सोनम वांगचुक के लिए इसका मतलब है बहुत बड़ा। सोनम वांगचुक चाहते हैं कि इस देश से जो चीनी अर्थव्यवस्था है, जो हमारे यहाँ से जो चीनी अर्थव्यवस्था चल रही है, उसको कहीं न कहीं हम रोकें। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सोनम है कौन। सोनम वांगचुक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म लद्दाख के एक गांव में हुआ था और उस गांव में बहुत कम मकान थे। सोनम वांगचुक वो व्यक्ति हैं जिनके पिता एक बहुत बड़े नेता रहे, मंत्री भी रहे। सोनम चाहते तो बहुत बड़ी ज़िंदगी जी सकते थे, बहुत अच्छे लोगों के साथ रह सकते थे, बहुत आरामदायक ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने 8 साल तक उनकी माँ ने उन्हें उनके घर में ही रखा, गांव में ही रखा, कहीं जाने नहीं दिया। 8 साल तक उन्होंने पढ़ाई भी नहीं की, जैसा कि वो बताते हैं। सोनम बताते हैं कि घर पे रह के ही उनका पढ़ाई उनकी हुई। उनके माताजी जो थे वो उनको पढ़ाते रहे, और जब वो उनके चाचा उनको वहाँ से लेके जब शहर में आए, छोटे बड़े गाँव में आए, कोई कस्बे में आए, तब वहाँ उन्होंने सिर्फ 6 महीने के अंतराल में कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 तीनों उत्तीर्ण की। ये है सोनम के बचपन का एक छोटा सा आपका जो एक मैं बताना चाहता हूं उनके बारे में। सोनम वांगचुक वो व्यक्ति है जिसने इस समय जो बड़ा काम करके दिखाया है वो है चीन की अर्थव्यवस्था को धक्का देने का, उसे आघात पहुंचाने का। एक हिंदुस्तानी सीमा पर रहकर जिस तरह से गोलियां चलाकर, बम चलाकर पड़ोसी देशों की जो गुस्ताखी होती है उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है, वैसी तरह से सोनम वांगचुक वो व्यक्ति है जिसने ये बताने की कोशिश की है कि आप सरहद पर नहीं जाकर अपने घर में रहकर आखिर किस तरह से हिंदुस्तान के पाकिस्तान से भी बड़े दुश्मन चीन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, चीन पर वार कर सकते हैं। सोनम वांगचुक वो व्यक्ति है जिसने ये करके दिखाया है, सिर्फ बातों से नहीं किया है। सोनम वांगचुक ने करके दिखाया है। उसने एक अभियान इन दिनों छेड़ रखा है, उसका नाम है बायकॉट चाइना प्रोडक्ट्स। आप चाइना के प्रोडक्ट्स को अगर बायकॉट करते हैं तो उसका कितना असर होता है। ये सिर्फ बातों से नहीं होता है। मैं और आप बातें कर रहे हैं और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो भी किसी एक चाइना की कंपनी है, उसी के मोबाइल से बना रहा हूँ। तो निश्चित रूप से हम सिर्फ बातें कर पाते हैं और बातों के अलावा कुछ नहीं कर पाते, लेकिन सोनम वांगचुक ने वो करके दिखाया है जिससे चीन की अर्थव्यवस्था हिल गई। न सिर्फ हिल गई, उसका प्रमाण भी उसने दिया। चीन का जो अधिकृत, जो उनका सरकारी बैंड बाजा जो है, उस सरकारी बैंड बाजे ने, बैंड बाजे से मतलब वहाँ की जो मीडिया है, उसने बाकायदा ये लिखा है कि एक भारतीय सोनम वांगचुक जो अभियान चला रहे हैं उससे चीन की अर्थव्यवस्था पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। भले ही हज़ारों लोगों ने उनके जो ऐप्स हैं उनको अनइंस्टॉल कर दिए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोनम ने जब इस देश के लोगों से ये कहा कि आप अपना जो आपके मोबाइल में जो वीडियो, जो ऐप्स जो हैं उनको हटा दीजिए, जो चाइना से चलते हैं, जो चाइना को फ़ायदा पहुंचाते हैं, ऐसे ऐप्स को हटा दीजिए आप। 50 लाख लोगों ने, हिंदुस्तान के 50 लाख लोगों ने उनके साथ जुड़ के और उन ऐप्स को हटा दिया। और मैं भी यहाँ पर ये वादा कर रहा हूँ कि मैं इस वीडियो को बनाने के बाद में, इसको प्रसारित करने से पहले टिकटॉक जो है मेरे इस मोबाइल में, उसको मैं हटाऊँगा। खैर, सोनम वांगचुक ने जब ये बात कही तो उसके बाद में जयपुर के एक
जैसा कि बताया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स जो है, मैं जानता नहीं हूं कौन वो बंदे हैं, हमारे राजस्थान के जयपुर के एक बंदे हैं, उन्होंने एक ऐप तैयार किया और उस ऐप में ये विशेषता थी कि जितने भी चाइनीज़ ऐप्स हैं, जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करोगे उस ऐप को, वैसे ही वो कहेगा कि आप इसमें ओके कहिए और हम आपके जितने भी चाइनीज़ ऐप्स हैं उनको हटा देंगे। तो 7 तरह के चाइनीज़ ऐप्स जो हैं वो उस ऐप के माध्यम से हट जाते थे और हालात ये हुए कि गूगल ने उस ऐप को ही हटा दिया, जिससे चाइनीज़ ऐप आपके मोबाइल से हट सकते थे। कहने का अर्थ ये है कि इन लोगों ने मिलकर, जो सोनम वांगचुक ने मिलकर और जयपुर के जिस युवा ने वो सॉफ्टवेयर बनाया, उन्होंने मिलकर उन सारे जो चीन की जो अर्थव्यवस्था है उसको उसका आईना दिखा दिया। और मैं भी यहाँ पर आपसे बताना चाहता हूँ, आपको कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी चीनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बहिष्कार करें। जो सोनम वांगचुक ने जो एक नारा दिया था उसका नाम है इन ए वीक ऐप और इन ए ईयर, आपका जितने भी आपके प्रोडक्ट्स जो हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं उनको हम हटाएंगे। इन्होंने नाम दिया सॉफ्टवेयर इन ए वीक और हार्डवेयर इन ए ईयर। हालांकि हम अभी इस स्थिति में नहीं है। देखिए देश के हालात किस तरह के हैं। 130 करोड़ लोगों के इस देश में ये हालात हैं कि हम चीन पर इतने निर्भर हो गए हैं कि आने वाले 1 साल तक हम चीनी कंपनियों के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना बंद नहीं कर सकते। हमारी इस तरह की मजबूरी बन गई है। तो ये सोनम वांगचुक कहते हैं कि आप 1 साल के अंदर ये प्रण कीजिए कि 1 साल के अंदर अंदर आप जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं, जो चाइनीज़ जो हार्डवेयर जो हैं उनका यूज़ करना बंद कर देंगे। इस देश में 80% के आसपास जो टीवी यूज़ होते हैं, जो टेलीविज़न आप लोग यूज़ करते हैं, वो चाइना से बन के आते हैं। अरबों रुपए का बिजनेस है वो, अरबों रुपए का बिजनेस जो है वो हम चाइना को पहुंचाते हैं। काम हम खरीदते हम हैं और काम हम चाइना को दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा लोकल को वोकल करो, तो निश्चित रूप से हमें इस अभियान में जुड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री की इस बात को मानना चाहिए कि हम लोकल जो चीज़ें हैं, लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उसके प्रति थोड़ा सा गंभीर होएं, उनको खरीदने के प्रति अपनी रुचि दिखाएं। इसलिए भी खरीदें कि उन्हें हमें सपोर्ट करना है, इसलिए भी खरीदें कि उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो। तो सरकारों को ये करना होगा कि वो क्वालिटी को सुधार करें, क्वालिटी जो अच्छे लोग बनाना चाहते हैं उनको सपोर्ट करें, उन्हें तरह तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, ताकि इस देश का जो युवा है वो अमेरिका में जाके जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसकी बजाय वो यहीं पर वो इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाएं, उनके प्रोडक्ट्स हम खुद खरीदें, हम यूज़। ये टिकटॉक क्या हम नहीं बना सकते थे? हम भी बनाते। पाकिस्तान तक ने एक टिक करके एक सॉफ्टवेयर बना लिया था, तो क्या हिंदुस्तान के लोग नहीं बना सकते? राजस्थान ने बनाया भी है, इंडिया ने बनाया भी है और इंडिया जो है वो इस चीज़ में आगे भी बढ़ रहा है। खैर, तो ये सोनम वांगचुक के जो एक अभियान है उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था आज के मुद्दे पे। सोनम वांगचुक वही व्यक्ति है जिन्होंने लद्दाख का जो रिजल्ट जो है वो वहाँ पे 5% रिजल्ट रहा करता था, उसको बढ़ा के उन्होंने 75% तक पहुँचा दिया है। और यही वो सोनम वांगचुक है जिनकी मेहनत के दम पर, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप राजस्थान के लोग मेरे साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बताना चाहूँगा कि वही सोनम वांगचुक के कारण आज लद्दाख का जो साक्षरता दर है वो 77.20 है, यानी 77% है। और हम राजस्थान के लोगों का साक्षरता प्रतिशत 66% के आसपास है। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से बता रहा हूँ। इसके बाद थोड़ा बहुत सुधार भी हुआ होगा। कुल मिला के बात इतनी है कि जब मन में ठान ली जाती है कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो वो बहुत कुछ कर सकता है। ये कहा गया है कि कुछ लोगों के एक समूह को ये न माना जाए कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। सोनम वांगचुक उसी का एक उदाहरण है। सोनम वांगचुक वो व्यक्ति है जिसने बहुत कुछ बदलने का ठान ली है और बहुत कुछ बदला भी है। उसने लद्दाख की एजुकेशन व्यवस्था को बदल दिया, वहाँ के परीक्षा परिणामों को बदल दिया। जो वहाँ पे एक वो स्कूल चलाते हैं, अलग तरह की एक स्कूल है, जैसे आप 3 इडियट में आपने देखा होगा, इसी तरह की एक स्कूल वो वहाँ पे चलाते हैं। उस स्कूल का नाम मैं बता दूँ, सैक मॉल करके एक स्कूल है जो वो वहाँ पे चलाते हैं। तो कुछ भी बदला जा सकता है। फिलहाल सोनम जिस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, हमें उस अभियान से जुड़ना है। हमें चीनी सामान का बायकॉट करना चाहिए।